हमारी आज की कहानी आलस्य का कीड़ा, साधु और शिष्य की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे जो जंगलों से घिरा हुआ था। चलते चलते दोनों बहुत थक चुके थे और दोनों को भूख भी लग रही थी। उस गांव के एक घर में दोनों पहुंचते हैं और बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं और अंदर से एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहने निकला। संत ने उससे कहा, हमें बहुत भूख लग रही है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? उस आदमी ने दोनों को खाना खिलाया। खाना खाकर संत ने उस आदमी से कहा कि तुम्हारी ज़मीन बहुत उपजाऊ लग रही है, पर लगता है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? आदमी ने संत को उत्तर दिया कि मेरे पास एक भैंस है, उसका दूध बेचकर मेरा गुजारा हो जाता है। रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए संत और उसके शिष्य वहीं रुक गए और रात को ही संत ने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा और हम निकलते हुए इसकी भैंस को भी ले चलेंगे। यह बात उनके शिष्य को खटकती रही, पर वह कुछ कह ना सका। वह भैंस को निकालकर अपने साथ ले चला। कुछ सालों बाद शिष्य उस आदमी से मिलने का मन बनाकर उसके गांव गया और उसने देखा कि उसके खाली पड़े खेत फलों के खेत में बदल चुके थे और खाली पड़ी जमीन भी फसलों से लहलहा रही थी। आदमी ने शिष्य को आदरपूर्वक बैठाया और कहने लगा कि जब आप लोग आए थे उस दिन मेरी भैंस खो गई थी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने लगा और उनसे जो पैसे मिलते तो उससे कुछ फलों के और कुछ फसलों के बीज खरीदकर उन्हें वो दिया। अब मैं इस शहर का फलों का और अनाज का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। आज सोचता हूँ कि अगर उस दिन मेरी भैंस ना खोई होती तो मैं इतना खुशहाल और संपन्न नहीं बन पाता। शिष्य ने आदमी से पूछा कि आप यह सब पहले भी तो कर सकते थे। तो आदमी ने कहा, उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के ही चल रही थी। उस समय मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आलस रूपी भैंस है जो आपको बड़ा बनने से रोक रही है, तो उसे आज से ही छोड़ दें, क्योंकि करना बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है।